तो निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर दशमलव पॉइंट्स में संख्या दे रखी है, उसके वर्गमूल मीन्स स्क्वायर रूट निकालते हैं। देखिए फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें ये संख्या दे रखी है, पॉइंट लगा हुआ है, हमने स्क्वायर रूट का साइन लगाया हुआ है और रूट के साइन के अंदर ये संख्या को लिखा हुआ है। हमने यहाँ पर जो पॉइंट यहाँ लगा हुआ था वह हटा दिया है। तो पॉइंट्स के बाद राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 डिजिट्स हैं, तो डिवाइड में 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे और 1 आ जाएंगे। तो हमारे पास जो नेक्स्ट संख्या प्राप्त होती है वह है 15625। इसका रूट लगा हुआ है और नीचे जो है 10000, इसका भी स्क्वायर लगा हुआ है। अगर हम इसके स्क्वायर रूट की बात करें तो 125 आता है, और अगर इस वाले नंबर्स की स्क्वायर रूट की बात करें तो वह 100 आता है। अगर हम 125 की 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 यह आता है, यही हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको होमवर्क से जो है सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन स्वयं सॉल्व करना है। हम बात करते हैं सिक्स्थ के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ भी हमें पॉइंट्स में जो है एक नंबर दिया हुआ है और उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए इसे इस तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ है नोट किया है, फिर यहाँ पर सेकंड स्टेप में हमने जो है पॉइंट्स हटा दिया है। तो पॉइंट्स हटाएंगे तो पॉइंट्स के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उतने डिवाइड में शून्य आ जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये हमारे पास सिक्स्थ डिजिट्स हैं पॉइंट्स के बाद। तो हमने सिक्स्थ यहाँ पर जीरो नोट किए हुए हैं। और अगर हम जो नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो हमारे पास ये जीरो जो आगे लगे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड में ये सारे हट जाते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर प्राप्त होता है वह 48464 ये आता है, और डिवाइड में 10000 आता है। अगर हम इसके स्क्वायर रूट की बात करें तो 8464 का स्क्वायर रूट जो है 92 होता है, और नीचे जो डिवाइड में है उसके स्क्वायर रूट की बात करें तो वह 1000 होता है। हम 1092 की 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.092 ये आता है, ये हमारा आंसर है। आपका सिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया है, और सेकंड क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क से सॉल्व करना है। अब जो आपको 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं वह निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। मीन्स हमें जो यहाँ पर पॉइंट में दे रखा है उसमें जो हम स्क्वायर रूट निकालें वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, और 8th क्वेश्चन है उसमें 3 डिजिट होने चाहिए, ये निकालना है। तो मैं आपको 8th क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। जिस तरीके से यहाँ पर 3 डिजिट निकालेंगे उसी प्रकार 7 क्वेश्चन में 2 डिजिट को आपको हल करना है। तो आपको 7 क्वेश्चन भी होमवर्क से है। तो 8th क्वेश्चन देखिए इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2.5, इसे हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हमने 2.5 को नोट किया हुआ है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। अब देखिए 2.5 में हमें कुछ जो जीरो होते हैं वह अपनी तरफ से बढ़ाने होते हैं। तो सबसे पहले लेकिन इसमें जो पेयर बनाते हैं वह लेफ्ट हैंड साइड से बनाते हैं। तो देखिए जो पॉइंट से पहले जो भी डिजिट है उसे हम केवल सिंगल पॉइंट, अगर वह सिंगल में होता है तो सिंगल पेयर में रखते हैं, और वो डबल में होता है तो डबल में रखते हैं। तो यहाँ पर 2 जो है पॉइंट से पहले केवल सिंगल में है तो हमने सिंगल में रखा हुआ है, और 5 के बाद हमने पेयर बनाने के लिए 0 को नोट कर दिया है। इसी प्रकार हमें 3 डिजिट तक निकालने हैं तो हमें 3 पेयर बनाने होंगे। तो 1 2 3 हमने ये जो 0 ऐड किए हुए हैं ये अपनी तरफ से यहाँ पर आंसर को निकालने के लिए 3 डिजिट तक ऐड किए हुए हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो अब क्वेश्चन के अलावा जो संख्या बन जाती है वह 2.500000 ये बन जाते हैं। हमने यहाँ पर पेयर को आपको दिखाया हुआ है। पहला आएगा सिंगल में आएगा सिर्फ, और फिर ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर हो जाएगा। अब हम जो फर्स्ट पेयर की बात करें तो देखिए 2 लिखा हुआ है। 2 में हमें ऐसा देखना होता है कि 2 से कम किस चीज़ का स्क्वायर होता है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 2 से कम होता है तो हमने 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 नोट किया हुआ है। हमने आपको बताया जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वही यहाँ पर चीज़ ऐड करते हैं। तो 1 + 1 हमने दिखाया हुआ है। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और नेक्स्ट पेयर में 50 है वह नोट कर लिया हुआ है। यहाँ पर 2 1 1 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ हमने आपको बताया था कि अगर हम इसे छुपा दें और 15 की 5 से डिवाइड करें तो वह 7 बार में जाता है, लेकिन 7 बार में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए हम केवल 5 बार में लेंगे। तो 2 की जगह यहाँ पर
2 के आगे हमने यहाँ पर 5 नोट किया हुआ है और 5 से ही मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो 25 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। और 125 को 115 में से माइनस करेंगे तो 25 आएगा। और ये जो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था वही हमने 5 ऐड कर दिया है। तो 25 में से 5 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा और यहाँ 25 आ जाएगा। ये हमारे पास नेक्स्ट पेयर जो 0 था वह हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है। अब हम 13 की अगर हम इसे छुपा दें तो 215 से डिवाइड करें तो वह 8 बार में जाता है। तो हमने यहाँ पर 8 नोट किया हुआ है। 308 की अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आता है। और इस अगर हम 2500 से इसे माइनस करें तो हमारे पास 36 ये हमारा रिमाइंडर बचता है। हमने यहाँ पर बताया था ये चीज़ जो यहाँ पर इससे डिवाइड करते हैं उसे जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसे ऐड करते हैं। तो 308 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो 316 हो जाएगा। और यहाँ पर डिवाइड करके जो नेक्स्ट पेयर में 0 थे वह भी हमने नोट कर लिए हैं। हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप में 3161 आता है और यहाँ पर हमारे पास 3600 है। अगर हम इसकी यहाँ पर 1 नोट करें और 1 से इसकी मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाएगा 3161 आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर आंसर में जो है वह 0.123 तक आ गए हैं। हमें यहीं तक निकालना था। तो ये जो हमारे पास आया है 439 ये हमारा रिमाइंडर है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर अंडर रूट 0.5 की जो अंडर रूट की 3 डिजिट तक की बात करें तो हमारे पास आएगा 1.581 यही हमारा आंसर है। तो आपको जो 8th क्वेश्चन के जो और क्वेश्चन दिए हुए हैं 2nd, 3rd, 4th ये आपको स्वयं होमवर्क से हल करने हैं। तो आपका जो 9th का फर्स्ट क्वेश्चन है वह हमने सॉल्व करके दिखाया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आप जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है वह आप देखकर सॉल्व कर सकते हैं इसे। और अब हम बात करते हैं आपके 10th क्वेश्चन की। तो देखिए 10th क्वेश्चन में जो है हमें यहाँ पर ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। तो आपका जो फर्स्ट है वह फॉल्स है और सेकंड भी फॉल्स है और थर्ड जो है ट्रू है और फोर्थ जो है वह ट्रू है और फिफ्थ भी आपका ट्रू है। तो आपकी जो ये एक्सरसाइज है 1E यह कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं।